क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए एक शंकु, एक सिलेंडर और एक गोलार्ध समान आधार पर रखे हैं, उनकी ऊंचाइयां बराबर है, आयतनों का अनुपात निकालना है। एक शंकु की बात हो रही है, कोण की, उसी तरह एक बेलन की बात हो रही है, सिलेंडर की, और एक अर्धगोले की बात हो रही है, समान आधार पर रखे हैं। समान आधार मतलब सबका रेडियस सेम है, आर इसका, आर इसका, आर इसका, और उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हैं। ऊंचाइयां बराबर होने का मतलब, क्योंकि अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी, आर ही होगी, इसलिए इसकी भी आर मान लीजिए, इसकी भी आर मान लीजिए, क्योंकि अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी वो आर के बराबर ही होगी, और सबकी ऊंचाई बराबर है, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। अब इनके आयतनों का अनुपात कह रहा है, तो V1:2 V2:2 V3 का रेशियो निकालना है आपको। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह भी आर आ जाएगा। फिर इसके बाद पाई आर स्क्वायर बेलन का इंटू आर, ये भी हो जाएगा। फिर 4/3 गोले का आयतन होता है, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब इज टू पाई आर क्यूब इज टू 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ये तीनों जगह से हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 इज टू, ये है 1, 1 मीन्स 1/1 इज टू 2/3। अब इसमें देखिए 3, 1, 3 का एलसीएम 3 है, इसलिए सबको 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा इज टू 3 इज टू 2, तो 1:3 इज टू 2, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो बी वाला इसका ये आंसर हो। एटीन्थ है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबी है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के अनुदिश घुमाया गया हो, तो इस तरह से बने शंकु का आयतन कितना होगा। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसे 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदेश घुमाया जाता है, इसके रेस्पेक्ट में इसके चारों तरफ इसको घुमा दिया जाता है। जब चारों तरफ घुमा देंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, तो 4 ये हो जाएगा, ये शंकु बन जाएगा। तो चारों तरफ जब घुमाएंगे तो हाइट जो है वो आपके 3 हो गई और त्रिज्या कितनी हो गई, ये, तो इसलिए h जो है वो 3 हो गया, और ये क्या है r = 4 होगा। अब इसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है, तो आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि पाई के टर्म्स में ही आंसर आ रहा है, 3 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 पाई, तो 16 पाई विल बी द आंसर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सिलेंडर और एक शंकु के तले की त्रिज्या समान है, उनके आयतन भी समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। एक सिलेंडर है और एक शंकु है, जिसकी कह रहा है तली की त्रिज्या समान है, इसके मतलब ये जो आपके त्रिज्या है ये आर, तो इसका भी आर है त्रिज्या, दोनों की आर त्रिज्या है, दोनों की हाइट अलग अलग है। h1 इसको मान लीजिए, h2 इसको मान लीजिए,
अभी कह रहे हैं इनके आयतन बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, तो V1 बराबर V2 के है। दिया क्या क्या है आपको, R बराबर है, आयतन निकाल लें, तो पाई R स्क्वेयर H1 इज टू बराबर 1/3 पाई R स्क्वेयर H2, ये वैल्यू हो जाएगी, जिसमें पाई R स्क्वेयर कैंसिल कर दीजिए। H1/H2 की वैल्यू निकालना है, तो H1 इस H2 को इधर ले आइए, बराबर हो जाएगा 1/3, इसलिए H1 इज टू H2 बराबर 1:3। इसलिए ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 हो जाएगा, तो इसलिए इसका रेशियो कितना होगा, 1:3। नेक्स्ट से देखिए, एक शंक्वाकार टेंट का आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसके आधार के क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब है और ये जो है इसका आधार का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है और अगर हम त्रिज्या मान लें तो इसका क्षेत्रफल जो है एरिया ये है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन इसका दिया हुआ है। टेंट बनाने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो H पहले देख लीजिए। पहले तो आयतन बराबर क्या होगा, 1/3 A इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। A क्या है, काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, H निकल आएगा, तो वॉल्यूम कितना है 154 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 38.5 इंटू H, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। अब इसे कैंसिल कर दें, जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं, जैसे 11 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 11 35 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 2 टाइम्स 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 6 इंटू 14 अपॉन 5, तो H की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 14 अपॉन 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सॉरी 5 7 टाइम्स होगा, 5 7 टाइम्स कैंसिल होगा, 7 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, तो H बराबर हो जाएगा 3 4 12, तो H बराबर 12 सेंटीमीटर। 12 तो ये आ गया, इसका मतलब ये पता चल गया ये 12 सेंटीमीटर। इससे R की वैल्यू पता चल जाएगी, जिससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, R और H की हेल्प से L निकाल लेंगे, तिर्रे को चाहिए। तो इसलिए अब इसमें एरिया दैट इज पाई R स्क्वायर जो है, यही जो है दिया है 38.5, तो 22/7 इंटू R स्क्वायर, चाहे तो इसे 385 अपॉन 10 कर दें, 5 2 टाइम्स 5 7 2, 11 2 टाइम्स 11 7 टाइम्स, तो R बराबर आ जाएगा 7/2, 7/2 का स्क्वायर आ रहा है, तो R ये आ गया। अब हम लोग L निकाल सकते हैं।
तो L की वैल्यू देख लें कि L कितना है, क्योंकि तभी जो है आपके हम लोग टेंट बनाने के लिए कितना कपड़े की आवश्यकता है उसको निकाल पाएंगे। तो L स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये है 12 का स्क्वायर 144 प्लस R की वैल्यू 7 बाय तो 49 बाय 4 ये आ रही है। तो L स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 4 16 1 4 4 16 17 1 5 576 प्लस 49 अपॉन 4, और ये क्या है, ये हो जाएगा 625 अपॉन 4। 625 25 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू 25/2 हो जाएगी। 25/2 हो गई। अब टोटल इसमें कपड़ा कितना लगेगा, तो पाई आर एल, यही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर एल से जो है टोटल कपड़े की जो है आपके इसको निकाल लेंगे। इसको पहले एलिमिनेट करें, इसको हटाएं, इसके लिए स्पेस पहले खाली कर दें। अब देखिए पाई आर एल से टोटल कपड़े का क्षेत्रफल, टोटल कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई कितना है 22/7 इंटू आर निकल चुका है, आर की वैल्यू जो निकली है वो 7/2 थी, इंटू एल जो है ये भी निकल आया 25/2। ये तो इसमें 7 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टेंट को बनाने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में कपड़ा है, कपड़ा तो जो है आपके रेक्टेंगुलर होता है, अब इसी को काट काट करके टेंट बनाया जाएगा, तो रेक्टेंगुलर होता है, तो इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दे दी है, इसकी लंबाई आपको निकालना है टोटल लेंथ कितनी होगी। तो जो कपड़े का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, वो इसके बराबर आना चाहिए। तो कपड़े का क्षेत्रफल हम लोग क्या रखेंगे, 2 सेंटीमीटर इंटू एल सेंटीमीटर, जो बराबर किसके हो जाएगा 275/2, इसलिए एल बराबर हो जाएगा 275/4 सेंटीमीटर। तो 4 6 24 3 5 4 8 32 3 0 7 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए 68.75 ये टोटल लेंथ हो जाएगी सेंटीमीटर में कपड़े की, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो कपड़े की लेंथ होती है तो वो आपकी रेक्टेंगुलर ही होती है, एक स्पेसिफिक चौड़ाई होती है और लंबाई चाहे जितनी भी दे दी जाए, तो जितनी कपड़े की लेंथ होगी, एरिया होगा, उतना ही टेंट का भी एरिया होना चाहिए। तो टेंट का जो एरिया निकला है उसको हमने क्या रख दिया, कपड़े के जो है क्षेत्रफल के बराबर, जिसकी वजह से लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, एक लंब वृत्ताकार शंकु जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। यहां पे एक लाइन छूटी है, एक अर्धगोला, क्योंकि ये हेमिस्फीयर की बता रहा है इंग्लिश में, एक अर्धगोला एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला एक है और बाकी दो जो हैं आपके एक सिलेंडर और एक शंकु है। तो देखिए सिलेंडर के बारे में क्या कह रहा है, सिलेंडर जो है आपके कुछ ये है ऐसे,
कह रहा है एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, ये जिसकी ऊंचाई है ये r के बराबर है, तो r और h बराबर है, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है r1 r2, तो इसको r1 मान लीजिए, ये है बेलन बराबर है। फिर कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, शंकु के साथ भी यही है, इसकी त्रिज्या r2 है, ऊंचाई भी r2 हो गई। और एक अर्धगोला है, अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या r3 मान लीजिए, r3 है। तो इन सब के लिए कह रहा है कि सभी के वॉल्यूम बराबर है, आयतन बराबर है, तो आयतन को बराबर करने हमें त्रिज्या का अनुपात चाहिए, तो V1 is to V2 is to V3। तो पहले बेलन का पाई R1 का स्क्वायर H1, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये रख सकते हैं कि इन सब का आयतन क्योंकि बराबर है, समान है, तो आयतन समान होने पर जो है V1 V2 V3 का रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो सब क्या हो जाएगा, ये आपके 1:1 हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि इसका आयतन इसके बराबर, इसका आयतन इसके बराबर, इसका आयतन इसके बराबर, कोई भी दो चीज आप मान लें। तो अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, अगर हम इस तरह का काम कर लें कि हम इन दोनों के आयतन को बराबर करके इसकी त्रिज्या इसके रेस्पेक्ट में निकाल लें, इन दोनों के आयतन को निकाल करके इसकी त्रिज्या इसके रेस्पेक्ट में निकाल लें, तो सभी की त्रिज्या R2 के रेस्पेक्ट में हो जाएगी और अनुपात निकल आएगा। तो इसलिए पहले हम V1 V2 का अनुपात को बराबर कर लें, V1 बराबर V2 के, तो ये कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H, ऊंचाई भी R1 है, बराबर 3 पाई R2 का स्क्वायर, ऊंचाई R2 है, जिसमें से पाई पाई एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके R1 का क्यूब बराबर 1/3 इंटू R2 का क्यूब, इसलिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्यूब रूट ले लेंगे तो R2 या 3R1 का क्यूब बराबर R2 के क्यूब में। अब क्यूब रूट अगर ले लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू R1 बराबर R2 के हो जाएगा। तो R2 का मान R1 के रेस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से R3 का मान R1 के रेस्पेक्ट में ले आए, तो एक जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि R2 बराबर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू R1, ये कंक्लूजन निकला है, ठीक है। अब हम इसके आयतन को इसके बराबर कर दें, ठीक है, तो V1 बराबर V3 के कर दें, तो अब देखिए इसको फिर इसमें V1 बराबर V3 के कर दिया, तो अब ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू H, ऊंचाई 2/3 पाई R3 का क्यूब, जिसमें से फिर पाई पाई एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा R1 का क्यूब बराबर 2/3 R3 का क्यूब। फिर वही चीज है कि R3 का मान भी, जैसे हमने R2 का मान R1 के रेस्पेक्ट में निकाला है, वैसे ही R3 का मान भी R2 के रेस्पेक्ट में निकाल लिया जाए। तो R3 वैल्यू जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू R1 का क्यूब, ये R3 का क्यूब है।
अब सब क्यूब रूट अगर हम ले लें तो R3 बराबर क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू R1, ये आ जाएगा। तो अब देखिए R3 की वैल्यू भी क्या आ गई, कितनी आ गई, क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 R1, ठीक है ना। अब देखिए R2 का मान भी R1 और R3 का मान भी R1 के रेस्पेक्ट में, और इन्हीं तीनों का अनुपात निकालना था त्रिज्या का। तो अब इन्हीं तीनों का R1 2:2 R3 निकाल दें। तो ये सबको हटाइए, अब हम लोग करने जा रहे हैं R1:2 R2:2 R3। तो ये हो गया R1:2, R2 की जगह क्या रखेंगे, क्या आया था, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू R1, और R3 की जगह क्या आया था, क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 R1, यह आया था। इसलिए R1 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 एलिमिनेट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1:2 क्यूब रूट ऑफ 3 is to क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2। अब देखिए नीचे अगर देखें तो क्यूब रूट ऑफ 2 एलसीएम है, क्यूब रूट ऑफ 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 is to क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, तो क्यूब रूट कॉमन हो जाएगा, अब रूट के अंदर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 6 हो जाएगा इज टू क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब रूट ऑफ 3। ये जो है तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये वाला सी वाला इसका आंसर होगा। तो इसमें बस ये चीज ऐड करना है, यहाँ पे एक अर्धगोला है जो हिंदी में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, एक शायद जो है आपके लाइन छूट गई है, इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है देखिए एक लंब वर्तुल शंकु राइट सर्कुलर कोन जिसको कहा जाता है, की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबवत ऊंचाई h ये 4 सेंटीमीटर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है, तो पहले L निकाल लें। तो पाई आर एल, एक सतह तो ये हो गया और दूसरी सतह ये हो गई नीचे वाली, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो L पहले निकालें, तो L क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि है पाई आर एल ये, और ये जो बेस वाला है वो है पाई आर स्क्वायर, इसी को निकालना है। तो पाई आर एल प्लस आर, पाई आर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पाई दैट इज 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3 है, इंटू एल, एल कितना निकला है 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 66 इंटू 8 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 8 48 4 48 52 5 to 8 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर
7 7 सा 49, 3 8, 7 5 सा 35, 3 0, 7 4 सा 28, 2 0, तो 4 2 लगभग जो है 75.4 ये वर्ग सेंटीमीटर में अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा, ये वाला होगा। और यही आपको निकालना था टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा। नेक्स्ट देखिए, दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया दो शंकुओं के 1:4 है। दोनों शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई L1:L2 का रेशियो जो है आपके दिया है 2:1। शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, R1:R2 का रेशियो निकालना है। तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है पाई R1L1 अपॉन पाई R2L2। इसमें से पाई पाई ये एलिमिनेट हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो दिया है 1/4 इक्वल्स टू R1/R2 इक्वल्स टू इंटू L1/L2। अब क्योंकि L1 L2 भी दिया है तो 2:1 यहाँ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे 2:1 डायरेक्टली रख दें। तो 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 1/8 बराबर R1/R2। इसलिए R1:R2 का जो रेशियो है ये हो गया 1:8। तो 1:8 जो है ये रेशियो हो जाएगा, तो इसलिए सी वाला जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, दो शंकुओं के वक्र के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 है। दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई का अनुपात 3:1 है। दोनों शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, वही सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही कर लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया 1/(CS2) पाई R1L1 अपॉन पाई R2L2। इसमें से पाई पाई एलिमिनेट हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो 1/9 है, बराबर R1R2 का अनुपात निकालना है और L1 L2 का अनुपात दिया है जो कि 1/3। अब 3 टाइम्स से कैंसिल कर दीजिए, तो इसलिए R1:R2 का रेशियो क्या आ जाएगा, R1:R2 का रेशियो 1:3 आ जाएगा। तो 1:3 ए वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो बेसिक फॉर्मूला ध्यान दीजिए, डिवाइड करिए, डिवाइड करके जो वैल्यूज दी हैं उनको रखिए और बाकी जो बची हुई वैल्यू है वो अपने आप आपके निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए 25 में दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:8, त्रिज्या ऊंचाइयों का अनुपात 1:4। त्रिज्या पर वही सेम क्वेश्चन है, देखिए फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया 1, कर्व्ड सरफेस एरिया 2, ये हो गया पाई R1L1 अपॉन पाई R2L2। पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन
कर्व्ड सरफेस एरिया 2 बराबर ये हो जाएगा R1 बाय R2 इंटू, या सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1/8 और तिर्यक ऊंचाई की रेशियो जो दिया है वो है 1/4। फोर 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो R1:R2 का रेशियो आ जाएगा, R1:R2 का रेशियो आ जाएगा, दैट इज 1:2। तो 1:2 मीन्स बी वाला इसके साथ ऑप्शन हो जाएगा। 26 है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इसकी परिमाप जो है, इसका सरकमफ्रेंस जो है ये दिया है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सरकमफ्रेंस दिया है जो कि 2πr के बराबर होगा, बराबर 44 के, तो ये हो गया 2 × 22/7 × r बराबर 44 के, तो 44 से कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर के हो जाएगा, ये r की वैल्यू हो गई है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी सेंटीमीटर, सही है। सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर, उस शंकु की ऊंचाई 24 है, ये 24 है, अब ये 24 है, ये 7 है, तो L का मान निकाल लें, तो पाइथागोरस थ्योरम से चाहे निकाल लीजिए और चाहे ट्रिपलेट आपको याद होगा, तो ट्रिपलेट 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसलिए 25 हो जाएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, πr/L से, पाई दैट इज 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू L, लेंथ जो आई है ये है 25, तो 7 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 इंटू 4 दैट इज 100, 10 कैरी हो गया, 125 135 13 कैरी हो गया, 13 48 हो जाएगा, 38। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, यहाँ पे देखिए हमें से गलती हो गई है, ये स्क्वायर नहीं होगा, πr/L है, r की वैल्यू 7 होगी, इसलिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, 25 × 2 55 तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया हो जाएगा, तो ए वाला इसका आंसर होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 132 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी जैसे क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न पे है, इसका सरकमफ्रेंस जो है वो 132 दिया हुआ है सेंटीमीटर में,
तो इसके मतलब इससे r निकल आएगा और h की वैल्यू दिया हुआ है आपको 72 सेंटीमीटर। l की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रेंड्स जो कि 2 पाई r है 132 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 132 के 22 इसमें 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए r बराबर 7 3 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। r की वैल्यू आ गई। तो 21 ये है और 72 ये है। तो l की वैल्यू निकाल लें। अंडर रूट ये है 21 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। l बराबर, इसमें अगर आप देखें तो 3 का स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो l बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस इंटू 25 का स्क्वायर। तो इसलिए l बराबर 75 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो l का मान 75 सेंटीमीटर आ रहा है। l की वैल्यू पता है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि पाई आर एल होगा। r की वैल्यू भी निकल आई है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल के बराबर है। तो हो जाएगा पाई दैट इज 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 21 निकली थी, इंटू दैट इज 75। तो 7 3 टाइम्स कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 66 इंटू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 450 45 495। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए पाई आर एल के साथ पाई आर स्क्वायर भी, पाई आर एल तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, पाई आर स्क्वायर भी जुड़ेगा। तो हमारी गलती है, मिस्टेक। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो एल प्लस आर हो जाएगा। पाई दैट इज 22/7 इंटू आर 21 इंटू एल, एल जो है कितना निकला था 75 प्लस 21, 7 3 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 96। तो 22 इंटू 6 3 18 1 9 3 27 28 288 इंटू 22। तो 288 इंटू 22 कर दीजिए, 2 8 16 1 17 1 5 5 7 6, इसलिए 6 13 13 6 6 3 3 6 3 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 3 गुना हो जाए तथा उसके आधार की त्रिज्या समान रहे, दिए गए शंकु का आयतन का अनुपात क्या है। अब देखिए एक शंकु है
जिसकी त्रिज्या r, इसकी ऊंचाई h है। अब ये कह रहा है कि एक और शंकु हो जाए जिसकी त्रिज्या समान रहे, ये r है तो ये भी r है, लेकिन h जो है ये 3 गुना हो जाए, तो ये h है, ये 3h हो जाए। दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है। तो आयतनों का अनुपात V1:V2 का रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई r² h, ये हो जाएगा 1/3 पाई r² इंटू 3h, ये हो जाएगा। तो 1/3 पाई r² h कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, तो 1:3 हो जाएगा रेशियो, 1:3 ये वाला इसका आंसर रहेगा। फिर एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 88 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल h ऊंचाई 48 दिया हुआ है, ये सरकमफ्रेंस इसका दिया हुआ है, तो इससे r निकल आएगा। तो इसका सरकमफ्रेंस जो दिया हुआ है 2 पाई r, ये दिया है 88 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 88 के, तो 22 इंटू 2 44 हो गया, 44 2 टाइम्स, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर निकला है। ये अब यहाँ पे l की वैल्यू निकालना है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, l बराबर हो जाएगा L इज इक्वल्स टू, ये हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसलिए L का मान कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें से पाई आर कॉमन ले लें, एल प्लस आर, हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी निकली है, 14 निकली है, 14 इंटू एल की वैल्यू निकली है 50 प्लस 14, 7 2 टाइम्स कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे देख लीजिए, 64 इंटू 44, तो 4 4 16, 1 2 5 6 2 5 6 6 11 8 2 2 8 1 6, तो 2 8 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 8 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु आधार का परिमाप 88 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है, इसको भी उसी तरह निकाल सकते हैं, इसका r की वैल्यू निकाल लें, इसकी ऊंचाई 48 दिया है, h जो है 48 है, 48 दिया हुआ है, पाई आर एल 2 पाई आर दैट इज 88 के बराबर, अभी किया है इसको 22/7 इंटू आर बराबर 88 के, 44 2 टाइम्स, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ये है
h दिया हुआ है तो l बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, जिसमें अभी हम लोग ने निकाला था 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आ रहा है, जो कि तो l बराबर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये 25 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, 50 सेंटीमीटर l आ गया। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ पाई आर एल की वैल्यू निकालना है। इससे पहले क्या निकाला था, टोटल सरफेस एरिया। अब पाई आर एल पूछ रहा है, तो 22/7 इंटू 14 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है, दैट इज 50। तो 7 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 22 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार के समानांतर एक समतल शंकु को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया, दोनों भागों की लंबाई बराबर है, हाइट मतलब सेम है। अब जैसे लंबाई यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो ये कह रहा है सच दैट हाइट ऑफ बोथ द पार्ट इज सेम। ऊपर तथा नीचे वाले भागों का अनुपात, आयतन का अनुपात क्रमशः क्या होगा। अब देखिए ये है, यहां से बीचों बीच से इसको काट दिया गया, जिससे इसकी हाइट जो है दो बराबर हाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो 3 सेंटीमीटर ये था, तो 6 ये हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 12 सेंटीमीटर टोटल था। अब अगर आप इसे निकालें, ये त्रिज्या निकल आएगी, कैसे, त्रिभुज की समरूपता से, सिमिलैरिटी, ये 6 है, ये 6 है, ये 3 है, इसको r मान लें, तो r/3 बराबर 6/12, तो r/3 बराबर 6/12 कर लें, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये 3/2 हो गया। अब ये कह रहा है ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट का, ये तो शंकु है और ये बाल्टी वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो इसलिए दोनों के आयतन का अनुपात कह रहा है, तो V1:V2 का रेशियो हम निकालने जा रहे हैं, 1/3 पाई इसका r 3/2 r² इंटू H6। बाल्टी का फॉर्मूला क्या होगा, पाई H/3 इंटू कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो जो फॉर्मूला होता है पाई H/3 कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये कैपिटल R हो गया, स्मॉल r हो गया, बाल्टी हो गई है। छिन्नक वाला क्वेश्चन है, फ्रस्टम ऑफ कोन का, तो पाई 3 कैंसिल कर दीजिए, इवन 6 भी कैंसिल हो जाएगा। अभी हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज 2। यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, निकाल लें, तो यहाँ बचेगा 1
प्लस यहाँ बचेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2। जिसमें 3 का स्क्वायर भी एलिमिनेट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 इज 2। ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4। तो 4 एलसीएम ले लें, तो 4 एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 7/4। 4 एलिमिनेट कर दें तो ये हो जाएगा 1/1:7। तो इसलिए ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग का अनुपात जो निकलेगा 1:7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3, इनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो आयतनों का अनुपात V1:V2 का रेशियो जो है ये 2:3 दिया हुआ है। इनकी त्रिज्याओं का रेशियो जो है R1:R2 का रेशियो 1:2 है। ऊंचाइयों का अनुपात H1:H2 जो है आपको बताना है। तो फॉर्मूला अगर हम लगाएं V1V2 का, तो ये हो जाएगा, शंकु है तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2, इसमें 1/3 पाई 1/3 पाई एलिमिनेट कर दीजिए। ये हो जाएगा V1/V2 जो कि 2/3 है इक्वल्स टू R1R2 जो कि 1/2 है, इसका स्क्वायर हो गया R1R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 8/3 दैट इज इक्वल्स टू H1/H2। इसलिए H1:H2 बराबर 8:3। तो 8:3 का रेशियो ये आपके हो जाएगा जो बी वाला पार्ट है। नेक्स्ट है, यदि एक ऊंचाई की देखिए यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, यदि S यहाँ होगा, यदि S एक ऊंचाई H की का अर्धशीर्ष कोण यहाँ पे अल्फा होगा वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निरूपित करता है, तो S बराबर है, ना, ये भी अल्फा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर R हम त्रिज्या माने, H इसकी लंबवत ऊंचाई माने, तो ये एंगल L आपको निकालना होगा, ये एंगल कह रहा है अल्फा है, क्योंकि ये कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करता है S, तो इसलिए S बराबर होगा, ये निकालना है आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले देखिए L और R को H के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया, R/H, tan अल्फा बराबर R/H। क्योंकि R की बात यहां नहीं कही गई है, तो R को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, R बराबर H tan अल्फा हो जाएगा। इसी तरह L का मान H के पदों में निकालना है, तो L का मान ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos लगा दें, तो cos अल्फा बराबर H/L, तो L की वैल्यू हो जाएगी L बराबर H/cos अल्फा, और 1/cos क्या होता है, sec अल्फा कर दें, L की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहे हैं कि जो
लंबवृत्त शंकु है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल के बराबर। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया किस एस से निरूपित किया जा रहा है, एस से निरूपित किया जा रहा है। पाई आर की वैल्यू कितनी निकली है, दैट इज एच tan अल्फा। एल की वैल्यू कितनी निकली है, एच sec अल्फा। तो इसलिए एस बराबर होगा, यही पूछा जा रहा है, पाई एच इंटू एच, एच स्क्वेयर tan अल्फा sec अल्फा। ये हो जाएगा पाई एच स्क्वेयर tan अल्फा sec अल्फा या sec अल्फा tan अल्फा, सी वाला हो जाएगा कि एस किसको निरूपित कर रहा है, पाई एच स्क्वायर sec अल्फा tan अल्फा को निरूपित कर रहा है। तो एस की वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार का अर्ध व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर उतने ही आधार के अर्धव्यास वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, एक बेलन है कह रहा है, इसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। एक बेलन बनाया जाता है कह रहा है, इसको पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। आधार का अर्धव्यास वही है और इसकी ऊंचाई निकालना है, h की वैल्यू इसकी कितनी हो। तो इसको पिघला के इसको बनाया गया, इसलिए दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, V1 बराबर V2 के। तो पाई आर स्क्वेयर h ये हो गया और 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, एच की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसलिए पाई आर स्क्वेयर एलिमिनेट, 3 इधर ले आइए, h बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसलिए जो शंकु होगा उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसलिए h का मान जो हो जाएगा ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं। कोई शंकु है जिसकी ऊंचाई दी है h, h की वैल्यू जो है ये है 24 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ निकालना है तो l का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए r निकालना पड़ेगा। आयतन दिया हुआ इसका आयतन वॉल्यूम दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर h की वैल्यू। आयतन कितना है 1232 बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू हम निकाल लें इंटू 24, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें 11 2 टाइम्स 11 1 2 2 से कैंसिल कर दें, 2 5 2 6 3 8 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 8 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो r इंटू आर 7 स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, इसके मतलब r बराबर 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई, h हमने निकाल लिया था, l की वैल्यू निकल आएगी। तो l बराबर √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर जो कि 25 हो जाएगा। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर एल फॉर्मूले से, पाई दैट इज 22/7
into R, that is 7 into L, that is 25. 7 7 कैंसिल कर दीजिए, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 550 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला इसका आंसर।